अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त इमरान और आपके लिए इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, नमाज हर मुसलमान की शान है और हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। नमाज के ज़रिए ही मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में फ़र्क किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला एक एक मोमिन के किए का हिसाब करेंगे तो वो नमाज ही होगी जो हर मुसलमान की गवाह और पहचान बनेगी। लेकिन दोस्तों, आज की बदलती दुनिया में मुसलमान शैतान के बहकावे में आ चुके हैं और रोजा नमाज छोड़ चुके हैं। नाज़रीन, आज से पहले के जमाने में मुस्लिम और गैर मुस्लिम को एक हुजूम में आसानी से ढूंढ सकते थे, क्योंकि नमाज का वक्त होते ही मुस्लिम शख्स मस्जिद की तरफ निकल पड़ता था। लेकिन आज उसी हुजूम में मुस्लिम कौन है और गैर मुस्लिम कौन है, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने से बचते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, माफ करने वाला है, और अल्लाह अपने बंदों की गुस्ताखी को माफ फरमाए और उन्हें नमाज पढ़ने और दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने नमाज के कई करिश्मे सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने वाला हूँ जिससे देखने और सुनने वालों के भी होश उड़ गए थे। आपको बताएंगे कि कैसे जब एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो शैतान ने बीच में आकर खलल डालनी चाहिए, लेकिन उस शख्स ने जो किया उसे देखकर सब दंग रह गए। इस पूरे वाक्य को तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नमाज वो शय है जो दिली सुकून देती है, और नमाज से मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। एक मुसलमान को नमाज इस तरह अता करनी चाहिए कि जब वो नमाज पढ़ रहा हो तो बाकी दुनिया का ख्याल भी उसके जहन में ना आए। नमाज पढ़ने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला का सजदा करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला से रूबरू भी होना होता है। नमाज में एक शख्स को इस कदर मशगूल हो जाना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना ना हो। नमाज के दौरान दुनिया, जहन की चीजें और शैतान आपको अपनी तरफ मशरूफ करने की जद्दोजहद करेगा, लेकिन आपका ईमान इतना पक्का होना चाहिए कि आप शैतान की बातों में बिल्कुल ना आए। जिस तरह सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें थी, वैसे ही हमें अपनी नमाजों में वही बरकत बनाकर रखनी चाहिए, ताकि दुनिया की कोई भी शय हमारी नमाजों में किसी भी तरह का खलल ना डाल सके। दोस्तों, नमाज वो शय है कि अगर किसी शख्स का दिल नमाज में लग जाए तो फिर दुनिया की बाकी चीजें बेमतलब सी लगने लगती है, और फिर उस शख्स को नमाज के सिवा किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता है। जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा के वाकया मशहूर है कि जब आपके जिस्म में कोई तीर वगैरह फंस जाता है तो उसे नमाज के दौरान निकाला जाता था, क्योंकि आप हजरात की नमाजों में इतनी बरकत थी कि जिससे आपको नमाज के वक्त किसी भी दर्द की परवाह नहीं होती थी। नाज़रीन, नमाज एक ऐसी शय है जिसमें बाकी दुनिया से सारे राब्ते मुनक़ता होकर सिर्फ एक उस रब से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही कोई मुसलमान तकबीर तहरीमा कहता है तो वो अपने लिए दुनिया की हर चीज को हराम कर लेता है और सिर्फ नमाज और अल्लाह के साथ उसकी हम कलामी बरकरार रहती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब कोई शख्स नमाज के वक्त अपने दोनों हाथ तकबीर तहरीमा कहने के लिए कानों तक उठाता है तो वो शख्स कहता है कि या अल्लाह, मैंने दुनिया की तमाम चीजें पीछे फेंक दी है सिर्फ तेरी बंदगी के लिए। और नाज़रीन, नमाजें वही मुकम्मल है जिसमें खुशू और खुजू हो, क्योंकि जो नमाजें आजकल के मुसलमान पढ़ रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। नमाज के वक्त दुनियादारी का ख्याल करते हैं और दिल में किन्हा लिए घूमते हैं, तो दोस्तों ऐसी नमाज कबूल नहीं होती है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो नमाज पढ़ते वक्त पूरी तरह से अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होकर नमाज अता करे। नाज़रीन, इस्लामी किताबों में लिखा है कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो ये ध्यान रखे कि वो अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह उसे देख रहा है। और दोस्तों, जिसे ध्यान नसीब हो जाए तो उसकी नमाज हकीकी मानों में मेराज बनती है। दोस्तों, नमाज के हवाले से ऐसे कई हदीसे फरमान और वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें हर मुसलमान को एक मर्तबा जरूर सुनना चाहिए। और ऐसा ही एक वाक़या हम आपको बताते हैं कि जहां एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, लेकिन वहीं उसी वक्त कोई खातून अचानक से उस शख्स के आगे बैठकर बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है। उस शख्स की नमाज में खलल डालने के इरादे से उस खातून ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी और बेलिबास होने लगी, लेकिन बावजूद इसके कि उस अल्लाह के बंदे ने अपनी नमाज में खलल नहीं पड़ने दी और उस खातून की तरफ एक मर्तबा भी निगाहें नहीं डाली। जब उस खातून ने देखा कि उस नमाजी का मन एक मर्तबा भी नहीं डगमगाया और उसकी नमाज में कोई भी खलल नहीं आई, तो उस खातून को वहां से दबे पांव भागना पड़ा। वो खातून वहां से चंद ही लम्हों में फरार हो गई। काबिल तारीफ है वो शख्स जिसने अपनी नमाज में खलल नहीं आने दी और प्यारे अल्लाह की इबादत में सजदा रोज रहा।
इस वाक्य की खासियत यह है दोस्तों कि उस शख्स ने अपनी नमाज में ऐसा दिल लगाया था कि उसे बाकी दुनिया का कोई होश ना था। नमाज के वक्त वो शख्स रब का था। और नाज़रीन, जब हम नमाज में अपना दिल लगा लेते हैं तो ईमान पक्का हो जाता है और फिर तूफान हो या कोई ज़लज़ला, किसी की भी कोई परवाह नहीं रहती और ना ही किसी का खौफ रहता है। नमाज के कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आपको भी नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा ही एक वाक़य आपको सुनाते हैं कि एक शख्स नमाज अदा कर रहा था और नमाज में पूरी तरह से मशगूल था। उस शख्स के सामने उसके घर में एक जहरीला सांप घुस आया था और चारों तरफ से चीखने की आवाजें आ रही थी, मगर इस शख्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस शख्स के घर के आसपास काफी शोर मचने लगा और लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों ने उस सांप को ढूंढा और लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे मार डाला। और जब उस शख्स की नमाज मुकम्मल हुई तो वो पूछने लगा कि आखिर शोर क्यों मचा था, सब खैरियत तो है? तो उस शख्स की बीवी ने कहा कि घर में सांप घुस आया था जिसे मोहल्ले के लोगों ने डंडे से पीट पीट कर मार डाला, लेकिन आपको तो इसका कोई भी होश नहीं था। तो दोस्तों, सहाबा की नमाज़ें ऐसा हुआ करती थी कि नमाज के वक्त अगर उनके आसपास कोई ढोल भी बजाता था तो उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक कि नमाज मुकम्मल ना हो जाए तो सहाबा किसी भी शय की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते थे। इसीलिए दोस्तों, आज के मुसलमानों को भी हिदायत की बहुत जरूरत है कि हमें भी अपनी नमाजें कुछ ऐसी ही पढ़नी चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी नमाजों में खलल ना डाल सके। लेकिन आजकल के मुसलमानों की नमाजें तो ऐसी है कि जरा सी मक्खी से भी खलल पड़ जाए। नाज़रीन, नमाज की फजलतों के बारे में बताते हुए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मुसलमान पर अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है और अच्छी तरह से वुजू करके रुकू और सजदा पूरी तरह से अदा किया तो अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाहों को बख्श देगा, और जो शख्स ऐसा नहीं करता तो अल्लाह उस शख्स के साथ जो चाहे करे, चाहे तो उसे माफ करे या उसे सजा दे। दोस्तों, नमाज का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं कि जब हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के दिनों में आबादी से बाहर तशरीफ ले जा चुके थे तो उस वक्त दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे, और जब आप अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी पकड़ी तो और भी पत्ते झड़ने लगे, और वहां आप हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और आप अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं उसी तरह से किसी भी शख्स के गुनाह भी झड़ जाते हैं जब वो शख्स नमाज अता करता है। तो नाज़रीन, हदीस पाक में नमाज के लिए कई फजाइल मौजूद है। एक फजाइल में फरमाया गया है कि क़यामत के रोज हर मुसलमान से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए हर मुसलमान को नमाज जरूर पढ़नी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।